हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। तो फ्रेंड्स, हम एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कर रहे थे। तो आज देखेंगे हम 13 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का पेपर। तो इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है और ए बी बड़े वृत्त का व्यास और बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इसे बिंदु डी पर स्पर्श करती है। ए डी की लंबाई ज्ञात करें। तो दो सकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, ये छोटा बड़ा और एक बड़ा, ये बड़ा वृत्त है, केंद्र है और यहाँ से ए डी बड़े बड़ा का ए बी है ना, व्यास है बड़े वृत्त का, और बी और डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है यहाँ पर बी और डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, जो इसे बिंदु डी पर स्पर्श कर रही है, यानी कि यहाँ पर बिंदु है डी। ए डी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें, यानी कि ए और डी ये लंबाई ज्ञात करनी है। केंद्र है ओ, तो ओ से स्पर्श रेखा पर लंब डालते हैं तो ये कोण कितना हो जाएगा 90। अब ये क्या त्रिज्या, बड़े की त्रिज्या क्या है 13 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और क्या दिया हुआ है इसमें छोटे वृत्त की कितनी है 12, तो ये 12, तो ये 13 और ये 12 है और ये समकोण है, तो यहाँ पर 13 और 12 ये कितनी हो जाएगी 5। ये पाइथागोरस त्रिक है ना, पाइथागोरस त्रिक नियम से ये 5 है, तो यहाँ पर ये आधी है तो ये भी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि आगे इसको यहाँ पर बिंदु है एम, तो अपन को कि ए डी ज्ञात करना है, तो यहाँ से ए और एम को मिलाने पर, ठीक है। अब ए बी व्यास है, तो व्यास से परिधि पर बना कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कोण कितना है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 है, तो ये टोटल कितना हो गया ए बी और एम में 13 और 13 26, ये भी 13 है ना त्रिज्या, तो टोटल 26 और ये 5 और 5 10, टोटल 10 हो गया। तो ए एम निकालना है, ये तो ए एम कितना हो जाएगा 26 और 10, तो ये कितना हो जाएगा 24, त्रिक नियम से ये 24 है, ए एम 24 आ गया। तो ज्ञात क्या करना है अपन को ए और डी, और एम डी कितना है 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 प्लस 5 का स्क्वायर 25, रूट में कितना हो गया 1 9 और 1 10 को 0 और 5 और 1 6, तो रूट में कितना आ गया 601। तो रूट में 601 का मतलब है 576 से तो बड़ा है और 625 से छोटा है, ठीक है, छोटा है। तो यहाँ पर कौन सा है 24 का है और ये 25 का है, तो मान क्या होगा 24 और 25 के बीच में होगा, तो 24 पॉइंट कुछ होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 24.5, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा है तो थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, ठीक है, तो इधर आने पर 3/2√3 बराबर sin थीटा बटा कितना हो जाएगा tan थीटा, बराबर यहाँ पर √3 से √3 कटने पर √3/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin थीटा बटा sin थीटा बटा cos थीटा, साइन से साइन कट गया तो cos ऊपर चला गया, तो cos थीटा का मान √3/2 कितने पर होता है,
30 डिग्री पर, तो थीटा का मान कितना आएगा 30। तो अब इसमें 30 का मान रखते हैं, थीटा का मान रखते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर, तो 2 को 30 से गुणा करने पर 60, तो 60 साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और स्क्वायर करने पर 3/4 माइनस 3 कोस, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 है, थीटा का मान 3 रखेंगे, 3 को गुणा करने पर 90, तो 90 का कोस 90 का मान कितना है 0, इसको काटने पर 3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त ए बी बराबर 8.4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9.8 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5.6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। भुजा ए डी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि ये एक वृत्त है और ये एक मिनट, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, और इसमें एक वृत्त है जो 4 भुजाओं को टच कर रहा है, ठीक है, 4 भुजाओं को टच कर रहा है, तो ए बी सी और डी, तो 4 भुजाओं को टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होती है समीकरण ए बी प्लस सी डी बराबर किसके बराबर होता है ए डी प्लस बी सी। तो ए बी का मान कितना है 8.4 प्लस बी सी का मान, सी डी का मान कितना है 5.6 बराबर ए डी का मान ज्ञात करना है प्लस बी सी का मान कितना है 9.8। तो ये कितना हो गया 10 और 14, इधर आने पर कितना हो जाएगा 9.8, माइनस होने पर 2 और 13 में से 4, तो 4.2 हो जाएगा। ए डी का मान कितना हो जाएगा 4.2। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी सर्वांग सममित त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बीसी बराबर 3.15 सेंटीमीटर है तो ईएफ की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज डी ई और एफ बराबर होता है बी सी अपॉन ई एफ के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इनका मान कितना है 13. ए बी सी का मान कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल का 13.5 बटा, और त्रिभुज डी ई एफ का मान कितना है 24, बी सी का मान कितना है 3.15 बटा ई एफ का मान ज्ञात करना है। तो इधर स्क्वायर है तो इस तरफ आने पर रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, यानी कि 26 और 27 बटा नीचे 2 आ जाएगा तो 48 रूट में बराबर 3.15 बटा ई और एफ। 3 से काटने पर 9 बार और 3 से काटने पर 1 और 16 बार बराबर 3.15 बटा ई और एफ। ये कितना हो गया 3 और 4 बराबर 3.15 बटा ई और एफ। गुणा करने पर 3.15 इंटू 4, 15 इंटू 4 बटा 3 और ई एफ तो कितना होता है 3 से काटने पर 1 बार और 0 और 5। अब 4 से गुणा करने पर 0, 2 और 4 कितना हो जाएगा 4.2। ई एफ का मान कितना हो गया 4.2। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 640 केजी चावल खरीदे, उसने चावल का 1/20% लाभ पर बेचा और शेष 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो एक को तो 20% लाभ पर, ठीक है, और एक को -5% हानि पर, टोटल पर 15% लाभ हो रहा है, ठीक है। टोटल पर 15% लाभ हो रहा है तो 20 में से 5 जाने पर
20 में से 15 जाने पर 5 और 15 में से 5 जाने पर 20, तो अनुपात कितना हो गया 4:1। टोटल कितना है 5 हो गया ना, टोटल 5 है। 5 की वैल्यू कितनी है 640, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 से 2 और 4 से 40 यानी कि 128। और पूछ क्या रहा है -5% आने वाले के चावल की मात्रा पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी है 128, तो आंसर क्या हो गया 128 kg। तो फर्स्ट वाला 128 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न तालिका किसी रेलगाड़ी में विभिन्न श्रेणियों की बड़ी सीटों की दिनवार संख्या दर्शाती है। कोष्ठक में दी गई संख्या किसी विशेष श्रेणी में उपलब्ध कुल सीटों को निरूपित करती है। तो दिन है और यह श्रेणी है, ठीक है। तो कुल सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी में कितनी सीटें खाली है, यानी नॉन एसी क्या है द्वितीय श्रेणी की है, प्रथम श्रेणी की है नॉन एसी, ठीक है। तो इनमें ये तो 9000 पूरी है यानी कि टोटल भरा हुआ है, और ये 5000 जब टोटल भर जाए तब। लेकिन इनमें से नॉन एसी प्रथम श्रेणी में कितनी खाली है, सोमवार में 500 होनी चाहिए, लेकिन यानी 460 है, तो कितनी खाली है 40। इसमें कितनी खाली है 100, इसमें कितनी खाली है 110, और इसमें कितनी खाली है यानी कि 10, इसमें कितनी 20 खाली है, ठीक है। इसमें 30 खाली है, तो टोटल कितनी होगी 3 3 6 और 4 10, 10 को 0 1 हासिल। 300 तो प्रथम श्रेणी में, और द्वितीय श्रेणी में कितनी है 900 होनी चाहिए, लेकिन 850 है, तो कितनी खाली है 50। सेकंड में 60 और थर्ड में 830, तो यानी कि 70। इसमें कितनी है 110 और 840 यानी कि 60। 0 11 11 और 7 18 18 और 7 25 25 का 5 2 हासिल 3 यानी कि 350। 0 5 600 यानी कि 650 सीटें खाली है टोटल। कितनी है 650 सीटें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत देनी चाहिए, यानी कि 100 है उसका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कि 30% अधिक अंकित करता है, तो 130 अंकित कर रहा है, ठीक है। अब 130 पर ये सीपी है और ये एमआरपी है 130, ठीक है। एमआरपी, ठीक है 130। अब 130 पर 10 की छूट दे रहा है, यानी 13 की छूट दे रहा है, तो एसपी कितने में बेच रहा है वो 117 में। अब लाभ कितना हो रहा है 100 पे 117 हो रहा है, तो 17 का लाभ हो रहा है ना, ठीक है 17 का लाभ हो रहा है। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए, यानी कि 6 और एक्स्ट्रा कर 6.5 और अधिक होना चाहिए, यानी कि 23.5 यानी कि 23.5% और अधिक लाभ होना चाहिए। ये 117 है यानी कि 117, तो ये कितना हो गया 123.5, तो 123.5 क्या है उसका विक्रय मूल्य। तो अब छूट कितने की दे रहा है वो 123.5 में कितनी छूट रहा है 130 पे कितनी छूट दे रहा है, यानी कि 6.5 की छूट दे रहा है 130 पे बटा इंटू 100 कट गया 13 पंजे 65, 0.5 इंटू 10 बराबर 5। उसे 5% की छूट देनी चाहिए तब उसके 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तालिका में दिए गए आंकड़ों में 5 वर्ष में किसी विद्यालय के 3 भिन्न भिन्न संकायों में नामांकित लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाते हैं। तो ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न, अब कला विज्ञान और वाणिज्य वर्ष है, ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या है। तो वर्ष 2012 और 16 में मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या, यानी कि 2012 और 16
12 और 16 विज्ञान संख्या यानी कि लड़के और 38, तो कितना है 8 और 78, ठीक है। 78 में अब क्या बोल रहे हैं, यानी कि विज्ञान संख्या लड़कों की संख्या, वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यानी कि वाणिज्य में लड़कियों की संख्या टोटल, तो कितना प्रतिशत टोटल का, ठीक है। 7 और 8 15, 15 और 4 19 और 1 20, 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 10 और 6 16, 16 और 4 20 इंटू 100, कैंसिल 2 0 से 2 से काटने पर 3 और 1 18, यानी कि 39% है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x की पावर 4 प्लस 1/x4 बराबर 727 है, तो 1 से बड़ा है x का मान, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x4 प्लस 2, तो 727 में 2 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 729, रूट इधर आने पर कितना हो जाएगा 729 किसका होता है स्क्वायर 27 का, तो एक्स स्क्वायर, अब क्या करें x का, अब x का मान क्या, x प्लस 1/x, सॉरी माइनस का करना है ना, तो x माइनस 1/x बराबर एक्स स्क्वायर 1/x² माइनस 2, तो स्क्वायर डी, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1/x होल स्क्वायर बराबर कितना माना 27 में से 2 जाने पर 25, तो x माइनस 1/x बराबर 5 आंसर हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसमें डाटा दिखाई नहीं दे रहा, तो आगे देखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको सरल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका गुणा, तो कितना हो गया 120, तो 90/120 गुणा, अब कोष्टक वालों को इसको -5 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया प्लस का 5 और 6 11 को 4 से गुणा करने पर 44, तो कितना हो गया 11/44, ठीक है। 11 से काटने पर कितना हो गया 4 बार 11/44, और यहाँ पर इसको हल करने पर अब 6 भाग 6, यानी कितना हो गया, वापस भाग है ना, तो ऊपर जाने पर हो जाएगा भाग, ठीक है। तो 6 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 हो गया, ठीक है। 4 इससे काटने पर कितना 30, और 0 से 0 काटने पर, अब क्या है 3 से काटने पर 3 चौक 12, और ऊपर क्या रह गया शेष 2 से काटने पर 2, बटे में क्या रह गया 1/8, और कौन सी छूट गई संख्या इनमें, 1 मिनट वापस देखते हैं इसको। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इनको करते हैं ना, तो 90/120 गुणा, इनको सरल करते हैं, तो इनको सरल करने पर क्या हो जाएगा 5 और 11 को 4 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 44, 11/44
भाग है ना यहाँ पे भाग, ठीक है। तो 6 और 9, 9/6, तो 6/9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9/120 इंटू 11/44 इंटू 6/9। तो 0 से काटने पर 0, 11 से काटने पर 4 और 9 से काटने पर 9 और 6 से काटने पर 2 बराबर 1/8। इस बार भी 1/8 आ रहा है। तीन 2 6, माइनस का 5 और प्लस का 5, 11 भाग 6, 9/6। सॉरी, पहले भाग दे रहे हैं ना, पहले भाग देंगे, ठीक है ठीक है। 1 मिनट, छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे। यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। अब की बात, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, तो 6 का भाग देने पर 1/6 और 1/6, ठीक है। अब इनको 11 को 44 से काटने पर 4 बार 0, 3 से काटने पर 3 से कितना हो गया 4 बार, तो 8, 3 चौक 12 और 3 से 2 को काटने पर 2 बार कितना हो गया 16, 16 को 2 से गुणा करने में 32, यानी कि 1/32। फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किमी की दूरी तय करनी थी। 100 किमी चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किमी प्रति आवर की कम चाल से चलती है। रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी होगी? यानी कि क्या बोल रहा है कि चाल कम हो जाती है, यानी कि 5 कम हो जाती है। 5 किसके कारण? कि वो कुछ खराबी हो जाती है, इससे उसे 36 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। लेकिन वो कब हो रही है? 100 मीटर चलने के बाद हो रही है, ठीक है। तो 700 270 तो चल रही है वो, ठीक है। 100 मीटर यानी कि 100 मीटर तो चल गई, उसमें तो ठीक थी, लेकिन 100 मीटर बाद में हो रही है, नहीं 270। तो अब कितनी हो रही है? 5 की कमी हो रही है। तो पहले कितनी थी? S 40 थी, S में 5 की कमी माइनस 270 पे S बराबर कितने की कमी हो रही है? 36 मिनट अधिक लग रहे हैं इनमें। तो 36 मिनट में तो घंटे में बदलने 60, तो कितना हो जाएगा? 6 से काटने पर, यानी कि 12 से काटने पर 3 और 12 पंजे 60। अब इनमें 270 को 3 से काटने पर, 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 90, 9 बार S माइनस 5 माइनस 90/S बराबर 1/5। अब इनमें S का मान रखकर चेक करते हैं कितनी चाल है। सामान्य रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है? तो S का मान रख के देखते हैं। पहले सबसे पहले 50 रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। तो 90, 50 में से 5 जाने पर 45 माइनस 90/50 बराबर 1/5, यानी सेटिस्फाई करना चाहिए। 2 माइनस 0 9/5, यानी कि 10 में से 9 जाने पर 5 बराबर 1/5, यानी कि इधर भी 1/5 है और इस तरफ भी 1/5 आ रही है, यानी कि सामान्य चाल कितनी होगी? 50। सेटिस्फाई कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत कितना है? 4520 है। A का हिस्सा B के हिस्से से 10 से ही 2/3% अधिक है और C के हिस्से से 33 से 1/3% कम है। B का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी कि A, B और C 3 हिस्सा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? यानी कि 33% कम है, यानी कि 33 से 1/3% क्या होता है? 1/3। तो C का मान 3 है, तो A का मान 1 कम है, तो कितना होगा? 2। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? A का हिस्सा B के हिस्से से इतने अधिक है, यानी कि कितना?
30 और 2 32, 32/3 और गुणा 100, 32/300। तो अधिक का कितना, 32 अधिक है तो कितना हो जाएगा 300, 32 अधिक है और b का मान कितना 300। तो इनको बराबर करने पर 166 से गुणा करते हैं, ठीक है, इसको भी 166 से, तो बराबर हो जाएगा 332, 300, ये कितना 18, एक हासिल 18 एक 19 और 3 और एक 4, 498। टोटल कितना हो गया 10 का 0, 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 और एक 13, एक हासिल 10, 3 3 6, 6 4 10 और एक 11, तो 1130 है। और b का ज्ञात किस करना है, b का हिस्सा करना है ना, ये हिस्सा ज्ञात करना है। तो 300/1130 और ये औसत है तीनों का, तो औसत है तो औसत को 3 से गुणा करने पर, ठीक है, टोटल संख्या आ जाएगी 0, 6, 15, 1, 12 और एक 13, तो कितना हो गया 13,560। 0 से 0 कैंसिल, एक बार कटने पर एक, कितना शेष रह गया 2 और 2 और 6, 2 बार यानी कि 113 से 2 बार जाने पर 226 होगा, 2 बार 0। अब बचा कितना यहाँ पर 30, 30 को गुणा करने पर 12 में 12, 12 24, 12 36, तो कितना 3 बार 36 यानी कि 3600। आंसर बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 45 माइनस अल्फा बटा कोट 45 प्लस अल्फा माइनस कोस 19 डिग्री प्लस साइन 71 कोष्टक सेक 19 डिग्री प्लस कोसेक 71 बटा tan 12, tan 24 और tan 66 और tan 78। तो ये क्या होता है tan अल्फा बराबर tan कोट बीटा बराबर होने पर अगर इन दोनों का मान जोड़ का मान 90 हो तो इनका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 और थीटा से अल्फा कटने पर 0, तो ये क्या हो जाएगा इनका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस, अब नीचे क्या हो रहा है tan 12 और 78 कितना 90, तो इनका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और 24 और 66 कितना 90, इनका मान भी 1 हो जाएगा, तो नीचे 1 हो गया, ऊपर क्या बचा कोस 19 प्लस साइन 71 कोष्टक सेक 19 प्लस कोसेक 71, ठीक है। अब 1 माइनस इन दोनों को गुणा करने पर कोस 19 और सेक 19 को गुणा करने पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, यानी कि सेक 19 क्या हो जाएगा 1/, कोस 19 तो कटने पर 1 आ जाएगा, तो 1। अब कोस 19 को कोसेक 71 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा माइनस कोस 19 और कोसेक 71 प्लस ये माइनस साइन 71 और सेक साइन 71 और सेक 19, ये वापस साइन 71 और सेक कोसेक 71 क्या हो जाएगा 1, ये 19 है तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 से 1 कैंसिल, माइनस अब कोस 19 और कोसेक 71, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस 19, कोसेक 71 को चेंज करने पर क्या हो जाएगा सेक कितना हो जाएगा 19, ठीक है, माइनस साइन 71, अब कोसेक सेक 19 को चेंज करने पर क्या हो जाएगा कोसेक 71 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 1 माइनस 1, तो टोटल कितना हो गया माइनस का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कि 66 दिन में टोटल काम करते हैं एक महिला और एक पुरुष, ठीक है, लेकिन उनका कार्य क्षमता का अनुपात कितना है 3:2, तो 3 और 2 5, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 5 अंक 30
और 3 5 30 और 3 33, यानी कि 330 यूनिट काम करेंगे वो, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 6 पुरुष, 6 पुरुष का मतलब कितना हो गया, 6 पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है, एक की कितनी, 3, तो 6 की कितनी हो जाएगी 18 प्लस 2 महिला की, एक की कितनी है 2 यूनिट, तो 2 महिला कितनी हो जाएगी 4 यूनिट बराबर 22 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है 22, तो 330 यूनिट बटा 22 बराबर 2 बार और 30 बार 2 से काटने पर 15, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 15 दिन में टोटल काम करेंगे ये 6 पुरुष और 2 महिला। अगला क्वेश्चन, एक वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12,474 मीटर स्क्वायर है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पाई डी कोष्टक 2r प्लस डी, डी क्या है या चौड़ाई है, ठीक है, और आर ज्ञात करते हैं, तो क्या आर क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल दिया है वर्ताकार, तो वर्ताकार 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 24 और 12,474, 22 से काटने पर क्या हो जाएगा, 22 से काटने पर कितनी बार जा रहे हैं, सबसे पहले दो से काट लेंगे, ठीक है, 2 से काटने पर 11, 2 से काटने पर 6, 2 3 और 7, 11 से काटने पर 55, कितना शेष रह गया 7, तो यहाँ पर कितना 73, तो कितना 66 6 बार और 7 शेष रह गया, तो 7, तो कितना 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 567 इंटू 7, ठीक है। आर बराबर 9 यानी कि 81 इंटू 7 इंटू 7, तो आर बराबर क्या हो गया 9, आर बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 7, तो 63, आर का मान कितना हो गया 63, तो इसमें अब मान रखते हैं इसका आर का मान, तो 22/7 इंटू डी का मान कितना है 3.5 इंटू 2r, यानी 63 को 2 से गुणा करने पर 126, 126 में 3.5 जोड़ने पर 129.5, 7 से काटने पर 0.5, 11 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 22 से गुणा करने पर 11 हो जाएगा ना। अब 11 को 129.5 से गुणा करने पर 129.5 और 129.5, 5 14, 11 और 1 12, 2 3 और 1 4 और 1 छोटा पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 1424.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 1424.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका रास्ते का मार्ग का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल 20 क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है। दुकानदार 5 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार 5 रुपये के कितने सिक्के देता है। यानी कि 20 का तो ब्रेड ले लिया उसने, बचा कितना 80 रुपये बचा, ठीक है, कितना 80 रुपये बच गया उसके पास, कितना 80, और सिक्के कितने 2 के, 2, 5 और 10 के, 10 रुपये के देता है वो, तो इनका अनुपात तो कितना है 2 का, तो 5, 4 का कितना है 5 का कितना है 4 और 10 का कितना 1, तो टोटल रुपये कितने हो जाएंगे 10, 20 और 10, टोटल कितने हो गए 40। अब 40 टोटल 40 रुपये और क्वेश्चन में कितने दिए 80, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 2, तो अब सिक्कों की वैल्यू, ये सिक्के हैं और ये रुपये नोट है, तो सिक्के पूछ रहे हैं 5 रुपये नोट के, सिक्के कितने 4 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 4 की कितनी 8 हो जाएगी, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि
x माइनस 1/x बराबर 1 है, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो सॉरी -2, कितना -2, तो -2, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3। अब इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा 9 बराबर x की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 2, तो इधर आने पर कितना हो जाएगा 7, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 7। अब इसका स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 49 बराबर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 प्लस 2, इधर आने पर 2 माइनस हो जाएगा 47, तो क्या हो जाएगा आंसर 47, तो आंसर सेकंड 47 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री और क्यों BC का मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√10 सेंटीमीटर, तो AQ की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है, A B और C समकोण है इसमें, ठीक है। बोल क्या रहा है आगे, क्यों BC का मध्य बिंदु है, यहाँ पर है क्यों, तो A से क्यों पर अब AB का मान कितना है 10 और AC का मान कितना है 2√10 और BC का मान ज्ञात करते हैं, यह समकोण है। तो 100 माइनस 2 का कितना 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर √10 का स्क्वायर 10, तो 4 को 10 से गुणा करने पर 40 और रूट में बराबर BC, तो कितना 60 हो गया। BC का मान √60 क्या होता है 4 × 15, तो 4 को बाहर लेने पर 2√15। अब ये टोटल BC कितना आ गया 2√15। अब ये मध्य बिंदु है, तो ये √15 और ये भी √15, ठीक है। अब वापस इनमें ये समकोण हो गया, ठीक है, C समकोण है और ज्ञात क्या करना है A और Q, तो AQ ज्ञात करना है। तो वापस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 10, तो 40 प्लस AQ बराबर और 15 √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 बराबर 40 प्लस 15 कितना हो जाएगा 55, तो √55। AQ का मान कितना हो जाएगा √55, तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई है और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 थी। प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई थी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं 6% है, ठीक है, दर क्या है 6% और 10%। तो पहले सेकंड वाले में समय माना T है, ठीक है, और फर्स्ट वाले में समय क्या है 2 वर्ष बाद दी गई वापस की गई, यानी कि T + 2 वर्ष बाद वापस की गई। अब इनमें अमाउंट है ना, अमाउंट और निवेश किया हुआ धन दोनों समान है, तो इनका ब्याज भी समान होगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट और इन्वेस्ट किया हुआ धन दोनों समान है, तो ब्याज समान होगा, ठीक है। तो ब्याज समान होने पर ये क्या हो जाएगा 6 कोष्टक T + 2 बराबर 10T, 6T + 12 बराबर 10T, तो इधर आने पर 12 बराबर 40, T बराबर कितना आ जाएगा 3, T बराबर 3 आ गया, ठीक है। T का मान 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो T को 10 से गुणा करने पर 30% है, ठीक है। 30 तो प्रतिशत है, लेकिन 30/10 30/100। अब इस पे 100 पे 30% अमाउंट है एक साल का, तो कितना हो जाएगा 130/100 और अमाउंट बराबर कितना दिया हुआ है 1105, तो 0
कैंसिल, 13 से काटने पर कितना हो गया, 13 × 104, 13 × 104, 6 शेष रह गया 5, 13 पंजो 65 और ए बराबर कितना हो गया 850। तो प्रत्येक स्थिति में कितना उधार लिया गया 850, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4√3 बराबर 0 है, जहाँ थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4√3 है बराबर 0 है, तो 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 4√3 है। तो अब थीटा न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब या तो 60 होगा या 30 होगा या 20 होगा या 45 होगा। तो सबसे पहले क्या रखें, 45 रखें। 45 रखने पर कितना हो जाएगा, sec 3√2 प्लस 4/1/√2, तो √2 से √2 गुणा करने पर 6 प्लस 4/√2 यानी 10/√2। तो ये आंसर ये तो नहीं होगा। अब अगला 20 नहीं रखेंगे, 60 रखने पर 60 रखेंगे तो वापस इनका उल्टा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 30 रखते हैं, 30 रखने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो 30 रखेंगे तो 3 sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस 4 cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो अब 2 और √3 तो कितना आ गया 6 12 प्लस इसको गुणा करने पे कितना हो जाएगा √3 और √3 को गुणा करने पर 12। ये इसको डायरेक्ट काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको डायरेक्ट काटने पर √3 से 3 काटने पर कितना 2 √3 से ऊपर शेष रह गया, 2 से काटने पर 2 और 2 √3 बराबर कितना में 4 √3। तो आंसर क्या हो गया 4 √3। इधर भी 4 √3 है और इधर भी 4 √3 है, तो बराबर है, तो 30 सेटिस्फाई कर रहा है, तो थीटा का मान 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 56 है और पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। तो 9वीं 10वीं 11वीं संख्या से क्रमशः 3 और 1 अधिक है, यानी कि 11वीं संख्या से 9वीं और 10वीं संख्या 1 और 3 अधिक है। तो 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात करें, यानी टोटल 11 संख्या है, 11 संख्याओं का टोटल का कितना है 56 और 56 कितना हो गया 11, 5 और 1 6, टोटल कितना है वैल्यू कितनी है 616। पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो पहले 3 का माइनस 52 का मतलब 6 और 15 156। ठीक है, अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, 5 का मतलब हो गया 5 अंक 30 300, तो ये 456। 616 में से 456 निकालने पर कितना बच रहा है 0, 11 में से 5 जाने पर 6 और 160 है। ठीक है, कितना है 160 कितने की वैल्यू है 3 की उनकी, तो 3 की वैल्यू है ना 160 ही है। 52 को 3 से गुणा कर 6 और 15 156 सही है। और अगली 5 संख्या 5 का 330। ठीक है 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर 1 यानी 3 पंजे 15 और 1 शेष रह गया 3 चौक 52, 3 त्रिका 9 53, यहाँ पर क्या हो रहा है 6 11 5 और 1 6 सही है। ठीक है 456 0 11 5 160 तक। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, यानी कि 9वीं संख्या 11वीं संख्या क्या है x और 10वीं संख्या क्या है x + 1 और 11वीं संख्या x + 3। तो इन संख्याओं का
तीनों संख्या 3 3 9, 9 पॉइंट, फिर कितना शेष रहेगा 1, 3 3 9, तो ये कितना हो रहा है। अब ये तीनों का औसत आया, ठीक है, तो तीनों का औसत क्या है, बीच वाली संख्या 53.3, तो x बराबर क्या हो गया 52, कितना हो गया 52, x बराबर कितना हो गया 52, एक जाने पर 53 में से 52, तो अब क्या बोल रहे हैं 52.3 हो गया ना। तो अब क्या बोल रहे हैं इनकी कौन कौन सी संख्या नौवीं, मान 9वीं और 11वीं का ज्ञात करना है, तो 9वीं और 11वीं, 9वीं 52.3 प्लस ये ना 9वीं कितनी है 9वीं x प्लस 3 और 11वीं x बटा 2 बराबर x का मान आ गया ना यहाँ पर 52.3 प्लस 3 प्लस 52.3, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 4 और 7 और 5 5 10, 107.6। अब 2 का भाग देने पर 5 5 3 15, 2 से 5 बार 2 से 3 बार पॉइंट, 1 शेष रह गया 16, तो 8 53.5, यानी कि समथिंग ये है सेकंड आंसर हो जाएगा 53.5। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिया गया दंड आरेख 14 और 2018 तक 5 वर्ष के दौरान ए और बी संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या है संस्थान ए बी, ठीक है, इनको बाद में देख लेंगे एक साथ ही, सभी को आरेख वाले क्वेश्चन को सभी को एक साथ देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिसे 30 ए 68 बी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बड़ा है बी से और 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है, तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या होता है बी इनका योग, तो कितना है 6 प्लस बी और माइनस इनका योग 11 प्लस ए बराबर या तो 0 या 11 होना चाहिए, ठीक है, तो ये कितना हो रहा 5 प्लस ए माइनस बी, यहाँ पर ये ब्रैकेट में है तो माइनस हो जाएगा बराबर 0 और 11। अब या तो 0 रखने पर 0 रखे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी बराबर 5, 0 रखने पर तो a माइनस बी बराबर 5, तो यहाँ पर क्या रखेगी 5 आ जाए अपने पास, तो 9 और 4, तो 5 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 5 है ना, इधर आने पर माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 होगा, ठीक है, तो माइनस का 5 होगा तो इनमें माइनस इधर आने पर क्या हो जाएगा b माइनस ए बराबर 5। तो अब क्या बोल रहा है कि b बड़ा है यहाँ पर, तो लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है यानी a बड़ा है, तो यहाँ पे b बड़ा है तो 0 तो नहीं होगा, ठीक है, 11 रखेंगे तो 11 में क्या हो जाएगा 5 प्लस a माइनस बी बराबर 11, तो a माइनस बी बराबर 5, उधर जाने पर 11 में से 5 जाने पर 6, तो a माइनस बी बराबर 6, तो a का मान क्या रखे और b का मान क्या रखेगी 6 आ जाएगी, तो 9 माइनस 3 बराबर 6, तो क्या बोल रहा है b का अधिकतम मान क्या होगा, b का अधिकतम मान होगा 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0 है तो 8x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करें। 2x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0। अब ऊपर नीचे इन दोनों में दोनों तरफ x का भाग देने पर तो 2x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 0, तो 2x माइनस 1/x बराबर 8 हो गया, ठीक है। अब इनका क्यूब करते हैं, इसका क्यूब,
तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब होने पर कितना हो जाएगा 512 बराबर ये कितना हो जाएगा 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 2 और 3 इंटू 2 आपस में x और x कट जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, अंदर क्या 2x यानी कि 8 हो जाएगा। तो 6 इधर आने पर 512 प्लस 3 को 2 से गुणा करने में 6 और 8 कितना हो गया 48 माइनस है इधर आने में प्लस 48 बराबर 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो ये कितना हो गया 0 5 और 1 6 और 5 यानी कि 560 हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसी के साथ हमारा थर्ड टेस्ट भी पूरा हो गया। अब अपन कल नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ टेस्ट समाप्त।